exercise 3.3 question number 10. Check if the following numbers are perfect second powers. If yes, then find the square roots. Now we know very well the number ending with 2, 3, 7, 8 are not a perfect square. So here is the number ending with 6. Then we find the square root. अब 1936 इसके हम square root find करेंगे. 9, 6, 8, 4, 8, 4, 2, 4, 2, 1, 2, 1. अब 1 to 1 कौन से टेबल पर जाता है? 11, 11 ज़ा 121. So the square root of 1936, that is 2 into 2 into 2 into 2 multiply 11 into 11. इसका आपने स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना तब तक जब तक हम इसमें से रूट नहीं निकाल लेते, एक एक टर्म बाहर नहीं निकाल लेते. 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44. डेट इज़ द आंसर. पहले चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर रूट बनता है, उसके बाद फिर हमने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन. और उसके बाद हमें उसके स्क्वायर रूट भी फाइंड करने. क्लियर. सबसे पहले हमें इसके फैक्टर बनाने हैं. 3 2 ज़ा 6, 150. क्लियर. उसके बाद 1200. अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बट 3 इज़ अ सिंगल. 5 इंटू 5. तो अब रिक्वायर्ड नंबर क्या है? इसमें से इसके हम पेयर बना सकते हैं बट 3 इज़ अ सिंगल टर्म. सो अवर रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3. ठीक है. तो अब अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बोथ साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. सो मल्टीप्लाई विद 3 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. अब इसमें से एक 2 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से. अब हम इसमें से भी एक 3 बाहर निकाल सकते हैं और इसमें से भी. 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपका 3600. सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60. सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 3600? दैट इज़ अ 60. क्लियर. हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना है, उसके बाद हमें एक परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए. क्लियर. आपने क्या करना है, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है उसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज अवर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. अब हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. सेम उसी तरह से है जैसे हमने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन किया था, बस इसमें डिवाइड करेंगे, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था. सबसे पहले आप इसके फैक्टर बनाएंगे. अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे फैक्टर बनाते बनाते. थर्टी 5 ज़ा 175, then 7 5 ज़ा 35. Now what is the square root of 2800? That is 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 7. Now what is our required number? इन सब के तो फैक्टर बन रहे हैं एंड 7 इज़ अ सिंगल. सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 7. ओके. नाउ व्हाट वी शुड डू, विच इट शुड डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्योंकि ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे. जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो आपका मल्टीप्लाई का था, तो हमने उसमें मल्टीप्लाई किया. तो अब आप इसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड हम इसे डिवाइड करेंगे. क्लियर. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 7. अब हमने इसको डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने पर ये आपका नंबर बन जाएगा 400. ठीक है. ये रूट के अंदर ही रहेगा इस तरह से.
और ये 7 के साथ 7 कट कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 400? दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब इसमें से पेयर में से एक एक टर्म बाहर निकाल लेंगे हम. So the answer is 20. What is the square root of 400? That is 20. Clear? Find the smallest number by which it should divided. इसलिए हमने इसे क्या किया? Divide किया. Now students, what is our question number 13? The student of class 8th of his school donated rupees 2,401 for Prime Minister's National Fund Relief Fund. Each student donate as many rupees as the number of students of the class. Find the number of students in the class. Now what is our question? कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही उन्होंने रुपीज़ डिनोट किए. क्लियर? मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स ने 10 रुपीज़ डोनेट किए हैं. तो रुपीज़ टोटल कितने हो गए? 100. तो अब हमें दिए हुए हैं 2401. मतलब ये अमाउंट हमारे पास है 2401. तो हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेम अमाउंट ही डिनोट किया और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बन गया 2401. ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि जितने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं उतने ही उन्होंने रुपीज़ डिनोट किए हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x. मनी डोनेटेड. मनी कितनी डोनेट हुई है? अगर x स्टूडेंट हैं तो उन्होंने उतने ही सेम अमाउंट डोनेट की है. क्लियर? सो x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वेयर और टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास? 2401. अब आपको पता है कि स्क्वेयर दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है? डेट इज़ स्क्वेयर रूट. क्लियर? जब हम यहाँ से स्क्वेयर हटाते हैं तो वो दूसरी साइड जाके उसका रूट बन जाता है. तो अब आपको स्क्वायर रूट पता है कैसे सोल्व करते हैं. सो हम पहले इसके फैक्टर बनाएंगे. सेवन 7 49 एंड 7 1 7. नाउ व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 2401? दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7. हमने इसकी प्लेस पे इसे फिल कर दिया. क्लियर? अब दो टर्म सेम है, उसमें से हम पेयर में से एक बाहर निकाल लेते हैं. सो द x इज़ 49. तो अब यहाँ से हमें कंक्लूज़न क्या मिला है कि जो टोटल स्टूडेंट थे वो थे आपके 49 स्टूडेंट्स ने 49 रुपीज़ ही डोनेट किए हैं. तो ये टोटल मिलके क्या बन गया आपका? 2401. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. 14 क्वेश्चन में क्या है कि 252 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. क्लियर? अब आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओगे. फैक्टर बनाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे. देन यू विल गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. नाउ डू योरसेल्फ. इसके साथ के हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, अपने आप ट्राई करेंगे आप ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर 8, 12, 15 एंड 20. हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन चारों नंबर्स के साथ डिविजिबल हो. क्लियर? सो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20. सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका. तो ये 2 के टेबल पर जा रहा है. 4 2 8, 6 2 12, 10 2 20. अगेन 2 के टेबल पर, देन 3 के टेबल पर, देन नेक्स्ट. क्लियर? अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इस नंबर का? एलसीएम इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2. अब ये देखो इसके तो पेयर बन रहे हैं लेकिन बाकी सारी टर्म आपकी सिंगल टर्म्स आ गई. तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया आपका. सबसे पहले आप इन तीनों 5 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगी आपकी 120. क्लियर? अब रिक्वायर्ड नंबर क्या है इसमें? रिक्वायर्ड नंबर इज़
3, 5 एंड 2। अगर ये पेयर में आ जाते तो ये क्या बन जाता, हमें एक नंबर मिल जाता जो ये चारों नंबर से डिविजिबल होता। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो हमारे पास जो एलसीएम आया था दैट इज़ 120 मल्टीप्लाई बाय 30। So 36 is a number which is divisible by 8, 12, 15 and 20. That is a least perfect square number. Clear?